शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, ख्वाजा आसिफ, इस पूरी चोरों की पलटन ने, जिसे आप पाकिस्तान की एलीट भी कह सकते हैं, लीडर्स भी कह सकते हैं, अपनी नजरें गड़ा दी हैं उन बेचारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के ऊपर जो अपनी मेहनत से, अपने कंटेंट से, अपनी रोज रोज की मेहनत से बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं। उनमें से कुछ कामयाब भी हो रहे हैं, हिट भी हो रहे हैं, और जिसकी वजह से उन्हें डॉलर्स मिल रहे हैं, उन्हें पैसे मिल रहे हैं। और इन चोरों की अब नजरें आ चुकी हैं कि यूट्यूबर्स की जो कमाई हो रही है, यूट्यूबर्स को जो डॉलर्स आ रहे हैं, उसमें से भी कुछ हिस्सा काट लिया जाए, कुछ हिस्सा खा लिया जाए तो बड़ा मजा आ जाए। ये पाकिस्तान के जो चोर उचक्के हैं, जिन्हें आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ, डिफेंस मिनिस्टर, ये पूरी जो एलीट क्लास है, 99% लोग चोर हैं। 100% कह सकता हूँ वैसे तो मैं, पर 1% मैंने छोड़ दिया है कि शायद कोई ईमानदार भी हो इनमें से, शायद, आई डाउट, लेकिन शायद हो भी सकता है। तो इन चोरों ने अब कोशिश करी है कि पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं, अब उनकी कमाई का हिस्सा भी खाया जाए, उनकी कमाई का हिस्सा भी लिया जाए। इनको बड़ी जलन हो रही है कि यार पाकिस्तान में कुछ लोग यूट्यूब से काम कर करके सुखी कैसे हो गए। पाकिस्तान में यूट्यूबर्स की कमाई अच्छी खासी है। उसका एक रीजन है कि पाकिस्तान में जो पब्लिक है वो खाली बैठी हुई है, वेली बैठी हुई है, कोई काम धंधा तो है नहीं है, तो यूट्यूब ही देख लो। लेकिन इससे कुछ यूट्यूबर्स जो मेहनती भी हैं और कुछ जो अच्छे समझदार लोग भी लगते हैं मुझे, वो अपनी वीडियो बनाने की कैटेगरी से, वीडियो बनाने के तरीके से, अपने एनालिसिस करने तक के वेज से फेमस हो चुके हैं पाकिस्तान में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनको एक अच्छी खासी अमाउंट में पैसा मिल रहा है, यूट्यूब वाले भेज रहे हैं कि चलो आपने मेहनत करी है तो आपका पैसा ये मिलेगा। आप सबको पता है, जिनको ना पता हो मैं बता दूं कि जो यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं और जिनके कंटेंट हिट हो जाते हैं, उनको काफ़ी अच्छी संख्या में अमाउंट भेज दिया जाता है यूट्यूब की साइड से, जो डिपेंड करता है कि आपका यूट्यूब कंटेंट कितना हिट है, उस पर डिपेंड करता है। अब पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश में, पाकिस्तान जैसा देश जहां $1 बिलियन के लिए वो कटोरा लिए घूमते हैं, कभी IMF के पास, कभी चाइना के पास, कभी अमेरिका के पास, कभी अरबों के पास, और वो कभी यूरोपियंस के पास, उन यूट्यूबर्स के ऊपर भी नज़र आ गई उनकी कि यार ये भी डॉलर्स कमा रहे हैं, इनसे ही पैसे ले जाने चाहिए। पहली बात, अगर आज की डेट में कंपेयर किया जाए पाकिस्तान में $1 की कीमत कितनी है, तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि भारत के ₹1 की कीमत पाकिस्तान में लगभग उनका ₹3 है। तो भारत में $1 की कीमत लगभग 90-95 रुपए के आसपास घूम रही है। तो मान लें उसे 94-95 मान लें, उसका 3 गुना यानी तकरीबन 290 और पाकिस्तानी रुपए का $1 है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान में जो डॉलर्स की कमी है, इसकी वजह से वो इंपोर्ट वगैरह भी नहीं कर पाते हैं। तो पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं कि जो ये यूट्यूबर्स हैं, जिन्हें पैसे डॉलर्स में आते हैं, क्योंकि यूट्यूब जो कंपनी है वो तो अमेरिकन कंपनी है, तो वो अमाउंट देती है डॉलर्स के अंदर। तो मान लो किसी को $1000 आ गए, किसी को $500 आ गए, किसी को $2000 आ गए, किसी को $5000 आ गए। तो ऐसे करते करते मान लो पाकिस्तान में जो सारे यूट्यूबर्स की कमाई है, लगभग वो $1 बिलियन के आसपास होगी। तो पाकिस्तान की सरकार की नज़रें उनके ऊपर आ चुकी हैं कि अगर $1 बिलियन तुम कमाते हो तो थोड़ा हमें भी दो, 10% 20% हमें भी दो। अब पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं बेचारे परेशान हैं, वो कह रहे हैं यार कंटेंट हमारा, मेहनत हमारी, और हम टैक्स पेइंग की क्वालिटी उसमें भी नहीं आते हैं, कैटेगरी में भी नहीं आते हैं, तो हमसे पैसा क्यों ले रहे हो यार। तो पाकिस्तान की सरकार का वही रटाया रटाया जवाब जो वो हमेशा बोलते हैं, अपने पाकिस्तानी फॉरेनर्स को ही बोलते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स की कमी है और पाकिस्तान को इंपोर्ट करने के लिए जो सामान चाहिए उसके लिए डॉलर्स की ज़रूरत है, और इसके लिए आप लोग प्लीज़ हमें डॉलर्स भेजें और बदले में पाकिस्तान से पैसे ले लें या पाकिस्तान में ज़मीन ले लें, जो कुछ भी ले लें। अब यूट्यूब वाले भी कह रहे हैं कि यार तुमने हमसे भी लेना शुरू कर दिया। पर शहबाज शरीफ कहता है देखो जी, नाम तो मेरा शरीफ है, हूँ मैं चोर। तो मुझे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स की जो कमाई हो रही है, इस पर मेरी नज़रें आ चुकी हैं, क्योंकि मेरे जो बच्चे भतीजे
और मेरे का मतलब शहबाज शरीफ अकेले से नहीं है, इस पूरी जो एलीट ग्रुप के जो लोग हैं, जिनके बीवियां, जिनके बच्चे, अब बीवियां क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल शादी हो रखी गई होगी, तो बीवियां, बच्चे और इनके रिश्तेदार जो पाकिस्तान में रहते ही नहीं है, कोई पाकिस्तान से बाहर यूरोप में रहता है, कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में, कोई कहीं ना कहीं रहता है, तो उनके बच्चों की ट्यूशन फीस जुटानी है। अब फीस के पैसे कहाँ से आएंगे? IMF जो लोन दे रहा है वो कम दे रहा है, अमेरिका वाले भी आजकल डॉलर्स खैरात में दे नहीं रहे हैं, फ्री में दे नहीं रहे हैं, चाइना वाले भी सख्त हो रखे ज़रा। तो अब जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी हो? तो पूरी करने के लिए नज़रें गड़ गई हैं इनकी, और वो गड़ गई हैं पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के ऊपर। अब पाकिस्तान के यूट्यूबर हो जाओ सावधान, क्योंकि आपकी जेब काटने आ गए हैं आपके प्यारे जनरल आसिम मुनीर या फील्ड मार्शल। उन्होंने कहना है कि यार इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की जेब काटो। यार भारत में ना ऐसा नहीं है, ये लीचड़पंती नहीं है, ये छीछा लेतन नहीं है। भारत में एक तो पाकिस्तान से काफ़ी कम टैक्स है। अगर कंपैरिजन के बताऊं तो पाकिस्तान में जो पेट्रोल 400 रुपये लीटर मिल रही है वो भारत में 100 रुपये के आसपास है। पाकिस्तान में जो डीजल 400 रुपये, 350 रुपये लीटर मिल रहा है वो भारत में 90-95 रुपये है। पाकिस्तान में जो आटा 300 रुपये, 250 रुपये किलो मिल रहा है, भारत में वो आटा 35 रुपये, 30 रुपये किलो मिल रहा है। तो भारत में बहुत ज़्यादा सुविधाएं अवेलेबल हैं लोगों के लिए, क्योंकि भारत की जो सरकार है वो भारत के लोगों के लिए काम करती है। और भारत की सरकार के जो भी मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, या हमारे जो अफसरात हैं, 99% लोग, ये जो एलीट क्लास भारत की है, ये रिटायरमेंट होने के बाद भी भारत में रहते हैं। और इनकी जो ज़िंदगी है वो ऐसी नहीं है कि राजाओं वाली हो जाती है। हाँ, अच्छी होती है काफ़ी। भाई अगर इंडियन आर्मी चीफ है तो उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है, लेकिन आपको अरबों के मालिक होंगे? नहीं, अरबों के मालिक नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप एक नॉर्मल जनरल भी हैं, मैं कह रहा हूँ मेजर बन गए तो आप जो शान शौकत जी लेंगे, शायद भारत में आप आर्मी चीफ के हिसाब से भी ना जी पाएँ। मैं ये नहीं कह रहा कि सुविधाएँ नहीं है, सुविधाएँ बहुत सारी हैं। रिटायरमेंट के बाद उतना पैसा पाकिस्तान के मेजर के पास होगा जितना शायद यहाँ के आर्मी चीफ के पास भी ना हो, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वे ईमानदार हैं। यहाँ के जो लोग हैं भारत के लिए काम करते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो घूसखोर नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वो चोर चक्के नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी आर्मी चीफ, कोई भी मेजर, कोई भी जनरल जब रिटायरमेंट होता है वो पाकिस्तान में रहता ही नहीं है। 4-5 रीज़न है। पहला रीज़न, पाकिस्तान को रहना ही समझते ही नहीं है। तो जब वो जॉब कर रहे होते हैं उसी समय वो अपनी बीवियाँ, अपने बच्चे सबको भेज शुरू कर देते हैं बाहर, पाकिस्तान से बाहर जाओ, कहीं यूरोप में, कहीं कनाडा में, कहीं अमेरिका में, कहीं सेटल हो जाओ। अब वहाँ का जो खर्चा है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसे मेंटेन करने के लिए घूस लेना, चोरी करना, सामान बेचना, फ्री में इंफॉर्मेशन बेच, सब कुछ करते हैं लोग जिससे इनको पैसे आ जाए, और इकट्ठे भी करते रहते हैं। जैसे रिटायरमेंट होती है ये अपने पैसे उठाते हैं, गायब। एक तो लाइफ स्टैंडर्ड पाकिस्तान में काफ़ी कमज़ोर है और बाहर अच्छा है, ये इनको पता है, इसके लिए ही करते हैं। चलो यहाँ तक तो मैं सहमत हूँ, लेकिन दूसरी दिक्कत ये है कि पैसे तो आपने पाकिस्तान को चुरा के बनाए हैं, पाकिस्तान के आम इंसान को बर्बाद करके बनाए हैं। जो जो लोन ले रहे हैं आप पाकिस्तान के नाम पर, वो भरेगा तो पाकिस्तानी ना। आप तो जैसे ही पाकिस्तान से बाहर गए आपने डुअल सिटीजनशिप ले लेनी है, आप पाकिस्तान के नागरिक ही नहीं रहते, और रहते रहते भी दूसरे के नागरिक होते हो। आपके बच्चे तो पाकिस्तान के हो सकता है नागरिक भी ना हो पूरे कंप्लीट। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाए तो भारत के कोई भी पूर्व आर्मी चीफ, मुझे लगता नहीं कि कोई भी एक आदमी बाहर रहता होगा, अगर रहता भी हो तो शायद इंडिया से बाहर मुश्किल ही है, पर रहता भी हो तो उसके बच्चे वहाँ काम करते होंगे, जॉब करते होंगे, नहीं तो सारे इंडिया में। लेकिन पाकिस्तान के पुराने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वो कहाँ है इस समय? वो यूरोप में, नीदरलैंड में रहते हैं, और नीदरलैंड में रहते हुए उनकी खुद की $1 बिलियन के लगभग की उनकी फूड चेन रेस्टोरेंट खोल रखी है उन्होंने, यानी उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर कमा के निकल गए। आसिम मुनीर के पास आज की डेट में $1.5 बिलियन पड़ा होगा, आराम से पड़ा होगा। पाकिस्तान में कितनी जायदाद है तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। यूरोप में भी होगी, अमेरिका में भी होगी, कनाडा में होगी, पक्का होगी, 100% होगी, क्योंकि ये लोग चोर हैं। और इनकी नज़रें कहाँ जाती हैं? पाकिस्तान के उस आम इंसान पे जो पाकिस्तान में रह रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर मेहनत कर रहा है। मैं सच बताऊं, पाकिस्तान इस मामले में काफ़ी अभिशाप वाला रहा है कि जब से पाकिस्तान बना है, ना तो जान के इनके यहाँ राजनीतिक स्टेबिलिटी रही है,
इनके कोई प्रधानमंत्री आज तक पूरे 5 साल कंप्लीट कर ही नहीं पाया। शायद शहबाज शरीफ ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन जाए जो अपने पूरे 5 साल कंप्लीट कर लें। उसका रीज़न है उनकी चापलूसी वाली बातें और आसिम मुनीर की गुलामी। लेकिन इसके अलावा कभी भी एक प्रधानमंत्री पाकिस्तान में 5 साल कभी कंप्लीट नहीं कर पाया, नेवर। इमरान खान जैसा फेमस प्रधानमंत्री जिसके पीछे लोग पागल हैं, जिसके जो अब भी लीडर है, जो 3 साल 2.5 साल बाहर रहने के बावजूद, जेल में रहने के बावजूद लीडर है, वो भी अपने 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि पाकिस्तान में इनडायरेक्टली कंट्रोल हमेशा फौज का रहा है। और 30 साल तो पाकिस्तान की फौज ने डायरेक्ट कंट्रोल किया पाकिस्तान को। यानी पाकिस्तान जो जनरल होते थे उन्होंने कू करके, उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित करके पाकिस्तान पर राज किया, मजे से मजे करें। तो पाकिस्तान कभी एज डेमोक्रेसी उभर ही नहीं पाया। और पाकिस्तान के लोगों की मानसिकता भी ऐसी हो गई है, अगर आप पाकिस्तानी लोगों को बोलो कि यार आपका कोई काम हो जाएगा जिसमें आपको घूस नहीं देनी पड़ेगी, तो पाकिस्तान का आदमी हंस देगा आपके ऊपर, वो कहेगा मजाक कर रहे हो क्या, बिना घूस के भी काम होता है। ये हालत है पाकिस्तान के लोगों की। और ये हालत करी है पाकिस्तान के इन एलीट ग्रुप के लोगों ने, इन लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान में चोरी करना, घूस खाना, डबल गेम करने, हथियार ब्लैकमेल करने, बेचने, ये सब जो तरीके अपनाए हैं, इनसे पूरा पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया। पाकिस्तान में आज़ादी के बाद से अब तक, भारत पाकिस्तान 7 साल आज़ाद हुए थे, उसके बाद से अब तक ये स्थिति है कि आपके पास $50 बिलियन भी कभी आज तक नहीं आया आपके अकाउंट में। बैक्स टू बैक समय 5, 6, 7 बिलियन डॉलर होते हैं जो आपके एक महीने चल जाता है, अगले महीने कहीं और से कटोला ही जाना है, फिर वो चलाएगा, अगले महीने फिर कटोला ही जाना है कहीं और वो चलाएगा, कभी अमेरिका, कभी चाइना, कभी यूरोप, कभी अरब, बस यही है। भारत के पास, भारत के खजाने में 500-600 बिलियन डॉलर से ज़्यादा पड़े हुए हैं। पाकिस्तान की टोटल जीडीपी जितनी है ना, उतना भारत के अकाउंट में खाली डॉलर्स पड़े हुए हैं। और ये तब है जब भारत सरकार डॉलर्स कम करने के प्रचार में चल रही है, डॉलर्स को निकालने की मुहिम चला रही है कि हमें धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन तरफ जाना है, हमें धीरे धीरे दुनिया की करेंसी में डॉलर के प्रभाव कम करना है। ये भारत सरकार की सोच है, इंक्लूडिंग चाइना एंड रशिया। तब हमारे पास 600 बिलियन डॉलर पड़े हुए हैं लगभग, और पाकिस्तान की टोटल जीडीपी 500 बिलियन डॉलर की है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान का साइज बहुत छोटा है। अगर साइज की बात करें तो यूएई पाकिस्तान से लगभग छोटा ही है, लेकिन यूएई का और भारत का जो व्यापार है, वो व्यापार 150 बिलियन डॉलर के आसपास चला गया है सालाना। यूएई 4 पाकिस्तान खरीद लेगा, इतना पैसा है। क्यों? क्योंकि वो लोग मेहनती हैं, वो लोग यूएई के रहने वाले हैं, वो लोग यूएई के लिए काम करते हैं, उनका एक प्रोफेशन है कि यूएई को आगे बढ़ाना है। टैक्स फ्री कंट्री होने वाली ये हाल है। और पाकिस्तान में अगर आपकी कमाई 50,000 रुपये है तो आपका 20,000 तो टैक्स आएगा, कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली। अब 40% जो इंसान अपनी जेब से, अपनी मेहनत कमाई से टैक्स पे कर रखा हो, वो क्या ही जिंदगी में तरक्की कर लेगा। तो अगर गलती से बाई चांस कोई गरीब घर का बच्चा अफसर बन जाता है तो वो फिर लूटता है, वो कहता है कि यार मैंने बदले लेने हैं, जो मैंने दिन निकाले हैं गरीबी के, जो मैंने दिन निकाले हैं परेशानी के, वो मैं पाकिस्तान से बदले लूंगा। पाकिस्तान के अंदर ये जो चेंजेस है वो कब आएंगे? मुझे तो लगता नहीं कभी आने वाले हैं, पर अगर कभी आए, कभी पाकिस्तान टूटने से बच गया और पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग खड़े हो गए जो मेहनती हों, ईमानदार हों, उन्होंने मिलकर तय किया कि हम पाकिस्तान को एक अच्छा देश बनाएंगे, अगर सच में ऐसा हुआ तो फिर आप ये कह सकते हैं कि शायद पाकिस्तान एक अच्छा देश बन जाए। शायद पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी लोगों का राज हो जाए, जो पाकिस्तानी सोच से भी हों, पाकिस्तानी मन से भी हों, जिनको रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान से बाहर ना जाना हो। तब वैसे लोग ज़रूर एक पाकिस्तान बना सकते हैं जो शायद दहशतगर्दी के बाहर होगा, जो शायद तरक्की पसंद के लोगों का घर होगा, शायद जो मेहनती लोग घर होगा। लेकिन उसमें एक पीढ़ी जाएगी, पूरी 20-30 साल की पीढ़ी जाएगी, तब जाके शायद ये बन पाए एक देश। लेकिन उसके चांसेस हैं 1% भी नहीं लगता मेरे को। रीज़न, किसी ईमानदार आदमी को पाकिस्तान में खड़ा होने की जगह नहीं मिलती, और बाई चांस वो धीरे धीरे अगर करके तरक्की करके पहुंच भी जाए तो फौज नहीं जीतेगी। इमरान खान
एक ऐसे लीडर लगे मुझे जो शायद पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना चाहते। अगर वो चाहे जा सकते थे, वो डील कर लेते हैं शहबाज शरीफ से, आसिम मुनीर से, चले जाते आराम से, अरब से रहते यूरोप में, जैसे नवाज शरीफ रह रहे थे। भाई नवाज शरीफ ने डील कर दी थी परवेज मुशर्रफ से कि परवेज मुशर्रफ ने कूक किया, परवेज मुशर्रफ बन गया राष्ट्रपति और उसने 10 साल राज किया पाकिस्तान पर नवाज शरीफ को जाने दिया उसने आराम से यूरोप, कोई दिक्कत नहीं थी। सिमिलरली इमरान खान को क्या ऑफर नहीं मिला होगा? जरूर मिला होगा ऑफर, लेकिन इमरान खान ने वो ऑफर ठुकराया। इसलिए मैं इमरान खान को रेस्पेक्ट करता हूँ कि यार उस बंदे ने इतना फेमस होने के बावजूद उसको तो आराम से यूके में घर वगैरह है, आराम से लंदन में रह सकता है जाके। और अगर वो चाहता आसिम मुनीर जाने देता, उसको रोकता नहीं। वो चाहता तो आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ सब जाने देता उसको। लेकिन उसकी सोच क्या है? उसकी सोच ये है कि पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम किया जाए और पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ा सा ज़िंदगी बेहतर करने की कोशिश करे। इसलिए उसने भारत की राह पे चलते हुए रशिया दोस्ती करने की कोशिश करी। लेकिन पाकिस्तान जिसमें डायरेक्टली राज या इनडायरेक्टली राज हमेशा फौज का रहता ही है, उसमें एक बहुत बड़ा से बाहरी देशों का भी रहता है, जिसमें अमेरिका भी है, जिसमें चाइना भी है। और ये लोग कभी ये बर्दाश्त नहीं करते कि एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री हो या लीडर हो जो किसी और देश के आंसर्स ना दे रहा हो क्वेश्चंस के, किसी और देश के ऑर्डर्स फॉलो ना कर रहा हो। और शायद जहाँ तक मुझे लगता है, मैं रॉन्ग भी उस केस में, जहाँ तक मुझे लगता है कि इमरान खान ने काफ़ी हद तक डिसीजन वो लेना शुरू कर दिए थे जिससे शायद वो पाकिस्तान को एक नए पाकिस्तान की तरफ मोड़ने वाले थे या मोड़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे शायद। और वो बिल्कुल नागवार गुजरा, जो पाकिस्तान की फ़ौज है उसको, जो पाकिस्तान सरकार थी उनको, और पाकिस्तान के लोगों ने वही उनको प्लान करके निपटा दिया। और आज की डेट में वो इंसान 2-2.5 साल से जेल में है। और जेल भी कोई ऐसी जेल नहीं है, उसको ऐसा रखा गया है जैसे सबसे बड़ा टेररिस्ट दुनिया का वही हो। ना अपने बच्चों से बात कर सकता है, मिलना तो बहुत दूर की बात है, कॉलिंग पे भी बात नहीं हो सकती। ना अपनी बहनों से मिल सकता है, ना अपने दोस्त यार से मिल सकता है, ना पार्टी के किसी लीडर से मिल सकता है, ना इवन उसकी पार्टी ही ख़त्म कर दी गई, पीटीआई को ही ख़त्म कर दिया गया। पीटीआई जो पार्टी थी इमरान खान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसे ही रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि ये चोर उचक्के की फ़ौज को उसको ख़त्म करना था। मैं ये नहीं कहता कि वो 100% सही था, उसकी पार्टी में होंगे 80% 50% लोग जो ख़राब होंगे, उसकी पार्टी में ऐसे लोग रहे होंगे। हो सकता है वो खुद भी इस तरह का बिल्कुल ईमानदार ना हो, बट उसकी जो लास्ट के जो काम थे 1.5 साल के, जब वो पीएम था, ऐसा लग रहा था कि शायद वो काम अच्छे करने की कोशिश कर रहा है और शायद वो बाहर से दोस्ती भी चाहता था करना, इस लेवल तक कि वापस हम साथ में एटलीस्ट रह सकें, साथ में एटलीस्ट सर्वाइव कर सकें। दोस्त ना बन सकें कोई बात नहीं, बट हम अच्छे पड़ोसी तरह रह पाएँ, बिना लड़े रह पाएँ, शायद उस तरफ चल पड़ा था। और अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान की फ़ौज की तो नीड ही क्या थी फिर? पाकिस्तान की फ़ौज को एक ही चीज़ दिखानी है पूरे पाकिस्तान में कि भारत से खतरा है आपको, भारत बर्बाद कर देगा। इसीलिए पूरे पाकिस्तान की जीडीपी का 40% 30% खा लेते हैं ये फौजी। तो पाकिस्तान जीडीपी का घंटा डेवलप करेगी? कुछ डेवलप होगा? नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। एनीवेज, होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के ऊपर जो नज़र पड़ गई है आसिम मुनीर चोर की, शहबाज शरीफ चोर की, ये थोड़ी सी कम पड़े और बेचारे ये जो मेहनती लोग हैं कुछ सर्वाइव कर पाएँ। बाकी तो पाकिस्तान के लिए दुआ ही कर सकता है आदमी। दुआ भी कामयाब कहाँ तक करेगा, ऊपर वाले भी कब तक इनको देखेगा, बर्बाद तो इनको होना ही था। जय हिंद, जय भारत।